एक बार फिर से चाहते बालक चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग जल हैं तो कल हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। आइए प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। इस पाठ का प्रश्नोत्तर यह है, इसमें आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्याऊ किसे कहते हैं। तो प्याऊ किसे कहते हैं? रास्ते में गर्मी के दिनों में रास्ते में लोगों को पीने के लिए जो पानी रखा जाता है उसे ही प्याऊ कहते हैं। दूसरा है, खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए बच्चों, खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। खेतों में फसल बोई जाती है और फसल को खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो खेतों के फसलों को भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें खेतों की सिंचाई करनी पड़ती है। अगला है, सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल, नलकूप, नहर, हैंडपंप, समरसेबल आदि चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, भूमिगत जल की कमी के क्या कारण है। तो भूमिगत जल की कमी का कारण है पानी का खराब करना, समरसेबल चला के छोड़ देना, जानवरों को नहलाने के लिए समरसेबल चला के नहलाना, पानी बर्बाद करना, और घरों में बर्तन धुलते समय नल के पानी को खोल देना आदि, इन सभी चीज़ों के द्वारा ही भूमिगत जल की कमी होती है। अगला प्रश्न दिया है, भूमिगत जल के पुनर्भरण की क्या क्या विधियां हैं। तो भूमिगत जल के पुनर्भरण की विधियां हैं, तालाब में वर्षा का जल एकत्र करना, छत से प्राप्त वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टंकी में एकत्र करना, पुनर्भरण गड्ढों के द्वारा जल संचयन करना, नलकूप द्वारा छत से वर्षा के जल को एकत्र करना। तो ये विधियां हैं। तो ये इनका प्रश्न उत्तर हो गया। पता कीजिए। अगला प्रश्न है, पता कीजिए 2 नंबर, क्या आपके घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है। इसे देखने जाएं और पता करें यह कितना पुराना है। लोगों से पूछिए कि कितना पुराना है। तालाब है जैसे या कुआं है, तो आप देखिए, उनसे पूछिए लोगों से, पुराने लोगों से, कि ये कितना पुराना है, इसे किसने बनवाया है, इसमें साफ पानी है या नहीं, इसका पानी सूख तो नहीं गया है, यदि सूख गया है तो किस कारण से सूख चुका है, विचार कीजिए। फिर अगला प्रश्न दिया है, आपके आसपास सिंचाई के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है। उनके चित्र दिए गए बॉक्स में बनाइए और नाम लिखिए। आपके आसपास जो सिंचाई का साधन है उन साधनों का लिखना है, किस किस साधन से सिंचाई किया जाता है, और उनके चित्र बना लेना है। तो ये आपका चैप्टर हो गया है पूरा बच्चों। चाहते बालक चैनल में, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो मिल सके। धन्यवाद।